अभी नाश्ता विद व्यू, और व्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा व्यू, ये व्यू, और इनके लिए वो व्यू जो कि इनको भी देख रहा है। इनकी थोड़ी देर में लड़ाई हो जाएगी और वाओ गाइस, मैं आपको कैसे भूल गया। अभी थोड़ी देर में हमारी प्रैक्टिस थी जो कि मुझे मिस होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मैंने रात को बारिश कर दी। अच्छा ओ वाह, क्योंकि रात को बारिश हुई थी इसलिए हमारी प्रैक्टिस मिस हो। 20 टेक्स कर चुका हूँ, अभी एक टेक सही नहीं हुई यार। अभी थोड़ी देर में हमारी प्रैक्टिस थी। मैं इसलिए खाता हूँ क्योंकि मुझे और कुछ बनाना नहीं आता और ना हम सीखना चाहते हैं। जब मैं रात को सोने लगा हूँ तो मुझे लगा कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी और सुबह मैं नेट नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा यार सड़कों पे तो पानी नहीं है, घास भी सूखी हुई है, तो अब आराम से बंदा जाके नेट कर सकता है। एक्सक्यूजेस ना बनाए, जाके नेट करे। और ये मेरे प्यारे से कैमरामैन बैठे हैं साथ, इनसे आप मिले नहीं देखो, ये बैठे हैं। तो गाइस वार्म अप डन हो गया और अब जब मैं अकेडमी एंटर हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, तो लड़के जो थे वो पिच पे झाड़ू मार रहे थे क्योंकि पिच थोड़ी गीली थी, क्योंकि रात को जाहिर बात है बारिश होती रही है तो पानी पिच पे जमा हो गया था। सीमेंट की पिच है जिस पे हम नेट करते हैं, और जिधर बॉलिंग कराने की जगह है ना, जो बॉलिंग एरिया, जो बॉलिंग पॉइंट है जिससे बॉलर रनअप लेके बॉल करता है, वो भी गीला था। उसके ऊपर मिट्टी डाली है और मेरी आंखों के आगे, ग्लासेस के आगे फॉग आ रही है। गाइस घर का दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा, मैं बाहर खड़ा हूँ और अब स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा। सो लेट्स गो। स्पाइडरमैन, मिशन अकम्प्लिश्ड। खाना खाते हुए बात नहीं करते मुझे पता है, और मुझे भूख लगी हुई है इसलिए मैं खा रहा हूँ। आपको पीछे जो आवाज़ आ रही है वो बारिश की है, उसको एंजॉय कीजिएगा। पिछले 1.5 साल में नहीं 1.5 ईयर से मैं गायब था यूट्यूब पे, और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, लेकिन 1.5 ईयर पहले मैंने अपने चैनल पे 31 व्लॉग्स अपलोड किए थे। 31 व्लॉग्स अपलोड किए थे, जो ऑनेस्टली मुझे बनाने में इतना मज़ा नहीं आया जितना आना चाहिए, लेकिन उन व्लॉग्स ने मेरी रूटीन, मेरा डिसिप्लिन,
मेरी क्रिकेट खेलने की रूटीन जो थी वो बहुत इम्प्रूव कर दी थी। मैं उन दिनों कुरान क्लासेस ले रहा था और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब मल्टीटास्किंग कर रहा था मैं दिन में, बहुत ज़्यादा काम कर रहा था दिन में, मैं बहुत एक्टिव होता था दिन में। अब जो मैंने देखा ब्लॉग्स छोड़ने के बाद अगले 1.5 साल जितना भी मेरा गुजरा है वो बहुत लेज़ी गुजरा है। 1 वीक पहले मैं बहुत लॉस्ट था, मतलब बहुत कुछ हो चुका था पिछले हफ्ते में मेरे साथ। मेरी तबीयत बहुत डाउन थी, मैं बहुत चीज़ें सोच रहा था अपने दिमाग में, क्योंकि आपको पता है यार, जो भी मेरी एज का लड़का देख रहा होगा, लड़का लड़की जो भी, वो इसके साथ रिलेट कर सकेगा। क्योंकि आप जब इस एज को पहुंच जाते हैं ना, जब आप लाइफ अपनी स्टार्ट कर रहे होते हैं, मेरी एज पे ना बंदा अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा होता है, तो बहुत सारी वो आती हैं कि यार बंदा ये करे वो करे, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करे, ठीक है, नई चीज़ें ट्राई करे। तो मैं ना यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, इरफान जुनेजो का पता होगा, इरफान भाई के सारे ब्लॉग्स देखे हुए थे मैंने, लेकिन मैंने पहले 30 और 40 ब्लॉग्स जो थे ना उनके, वो गौर से नहीं देखे थे। मैंने पहले 30 ब्लॉग्स लगा लिए उनके, मैंने 2 दिन में उनके 40 ब्लॉग देख लिए इरफान भाई के। पहले तो वो 3-3, 4-4 मिनट के ब्लॉग्स बनाते थे, लेकिन जो उनके व्लॉग्स थे ना, उन्होंने मुझे, मैं इधर था, उन्होंने इधर से ना मुझे वो इधर ले आए मुझे, बल्कि इधर से भी ऊपर। मैं उनसे इतना इंस्पायर हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं यार। उन्होंने अपने पहले मंथ में, ये हमारी बेल है, ये ख़राब है, बारिश हो रही है बाहर, इस वजह से बेल पे पानी पड़ता है तो बेल बचती है। अच्छा जी, उन्होंने अपने पहले मंथ में 27 ब्लॉग्स बनाए, 27 ब्लॉग्स, और आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते उसमें कितनी हार्डवर्क चाहिए होती है। लेकिन फिर भी वो बार बार ये कह रहे थे कि आई ट्राई टू इम्प्रूव, हर दिन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक ब्लॉग मैंने देखा, हर ब्लॉग जो अगला ब्लॉग होता था, जो उन्होंने अगले दिन अपलोड करना होता था, वो उससे बेहतर होता था, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे थे। मैंने जो अपने 31 ब्लॉग्स देख रहे हैं उसमें मैंने इम्प्रूवमेंट का सोचा भी नहीं। मैंने कहा यार बस इस स्पेस पे जाने दो, जब तक आप इम्प्रूवमेंट का नहीं सोचेंगे ना, तब तक आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज नहीं आ सकता। आप एक ही स्पॉट पे खड़े रहेंगे टर्टल बन के। कंस्ट्रक्शन अगेन, फिर वापस आते हैं। हो गया गाइस, मैंने खाना भी खा लिया है, तो लेट्स नॉट मेक दिस लॉन्ग। तो मैं ये कह रहा था कि अब इसको हम कंक्लूजन की तरफ लेकर जाते हैं। इसका कंक्लूजन ये है कि मैं व्लॉग्स दोबारा बनाऊंगा इंशाल्लाह, और पहले से बहुत अच्छे बनाऊंगा। मैं कोशिश तो करूंगा कि डेली क्रिएट करूं, लेकिन डेली अपलोड ना करूं, ठीक है। तो मैं कह रहा था डेली क्रिएट करूं लेकिन डेली अपलोड ना करूं। बंदे पे प्रेशर आ जाता था कि यार रोज अपलोड करना है, लेकिन मैं रोज क्रिएट जरूर करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो थैंक यू इरफान भाई, एंड वी लव यू। एक और चीज, ये जो कमरे का शॉट था ये भी इरफान भाई से इंस्पायर्ड था, और गाड़ी इसलिए नहीं देखने गई क्योंकि बारिश हो गई।